अपने मन को दृढ़ निश्चय से बांधो, सफलता पीछे आएगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, महात्मा बुद्ध और भिखारी। ये शिक्षाप्रद कहानी है, हमेशा दुखी रहने वाले। एक बार जरूर सुने। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की है, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठते। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। ही से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को, जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुहक का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुहक का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पनहुचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन मैं मदद कैसे करूं? मैं तो बहुत गरीब हूं, ना तो मेरे पास धन है, ना ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बोकर उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ है, जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाए। तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध के इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, भिक्षु का खजाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक और नई कहानी भिक्षु का खजाना में। यदि आप एक तनाव रहित जीवन जी रहे हो, कितने भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह कहानी आपके इन तमाम दुखों का निवारण कर सकती है। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको? राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना यह भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़े के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध
भिक्षु को एक बद्धा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरह मोती जड्डे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक कर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंक कर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंक कर अंदर चला गया। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। यह सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड्ढे कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना है वो, मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दें। मैं एक लुटेरा हूं और मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर मन को स्थिर करता है, बेवजह के विचारों को खत्म कर लालसा को समाप्त करता है, और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त होता है और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहां जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकट ढी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा
यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी डाका छोड़ रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो उम्मीद करता हूं भिक्षु का खजाना से आज आपके दुखों का निवारण जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, धर्म का सौदा। भगवान बुद्ध एक बार काशी में एक किसान के घर भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। किसान ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। शरीर पूर्णांग था। संयोग से वह किसान कर्म पूजक था। गहरी आंखों से देखता हुआ बोला, मैं तो किसान हूं, अपना परिश्रम करके अपना पेट भरता हूं, साथ में और भी कई व्यक्तियों का। तुम क्यों बिना परिश्रम किए भोजन प्राप्त करना चाहते हो? बुद्ध ने अत्यंत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भी तो किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। किसान ने आश्चर्य से भरकर प्रश्न किया, फिर अब भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भगवान बुद्ध ने किसान की शंका का समाधान करते हुए कहा, क्योंकि वत्स, वह खेती आत्मा की है। मैं ज्ञान के हल से श्रद्धा के बीज बोता हूं, तपस्या के जल से सींचता हूं। विनय मेरे हल की हरिस, विचारशीलता फल और मन नरैली है। सतत अभ्यास का ध्यान मुझे उस गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां न दुख है न संताप। मेरी इस खेती से अमरता की फसल लहराती है। ऐसे में यदि तुम मुझे अपनी खेती का कुछ भाग दो और मैं तुम्हें अपनी खेती का कुछ भाग दूं, तो क्या यह सौदा अच्छा न रहेगा? किसान की समझ में बात आ गई और वह तथागत के चरणों में अवनत हो गया। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, पंडित और मूर्ख। श्रावस्ती के 2 युवकों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहीं जा पहुंचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यानावस्थित होकर उन्हें सुनने लगा। दूसरे ने कई जेबें इस बीच साफ कर लीं। शाम को दोनों घर लौटे। एक के पास धन था, दूसरे के पास सद्विचार। गिरहकट ने व्यंग्य करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर अपने पूर्वकृत कर्मों से दू। कि दूसरा गिरहकट बुद्ध के पास लौटा और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जो अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है, पर जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वही मूर्ख है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी, सधन्यवाद। वापस एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के क्रम में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उस समय ब्राह्मण बुद्ध से काफी खफा रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि बुद्ध ने उसके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। खैर, ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध हैं तो उसने जी भरकर गालियां दी। अब शब्द कहे और तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिठाई से स्वागत करते होंगे। इसमें क्या शक, उसने उत्तर दिया, और यदि किसी कारणवश मेहमान खाने से इनकार कर दे तो आप उन पकवानों को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं? हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी यह गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते, अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 6ठी कहानी की तरफ। 6ठी कहानी, निष्ठा की भूख। शौरपुच्छ नामक वणिक ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी सेवा स्वीकार करें। मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह सब आपके काम आएंगे। बुद्ध कुछ न बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह पुनः तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, देव, यह आभूषण और वस्त्र ले लें दो, क्योंकि काम आएंगे। मेरे पास अभी बहुत सा द्रव्य शेष है। बुद्ध बिना कुछ कहे वहां से उठ गए। शौरपुच्छ बड़ा दुखी था कि वह गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महान धर्म सम्मेलन था। हजारों व्यक्ति आए थे। बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे थे। आज शौरपुच्छ ने किसी से कुछ न पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर शौपुरच्छ बेसुध कार्य निमग्न रहा। बुद्ध उसके पास पहुंचे और बोले,
शौरपुच्छ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? शौरपुच्छ का गला रूंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को सादर प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों को निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है। आज तुमने स्वयं यह जान लिया, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 7वीं कहानी की तरफ। 7वीं कहानी कुमारिल का पश्चाताप। बौद्ध धर्म की नास्तिकवादी विचारधारा का खंडन करने के लिए कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने तक्षशिला के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन पूरा किया। उन दिनों की प्रथा के अनुसार छात्रों को आजीवन बौद्ध धर्म के प्रति आस्थागत रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, तभी उन्हें विद्यालय में प्रवेश मिलता था। कुमारिल ने झूठी प्रतिज्ञा ली और शिक्षा समाप्त होते ही बौद्ध मत का खंडन और वैदिक धर्म का प्रसार आरंभ कर दिया। अपने प्रयत्न में उन्हें सफलता भी बहुत मिली। शास्त्रार्थ की धूम मचाकर उन्होंने शून्यवाद की निस्सारता सिद्ध करके लड़खड़ाती हुई वैदिक मान्यताएं फिर मजबूत बनाई। कार्य में सफलता मिली, पर कुमारिल का अंत कर्ण विक्षुब्ध ही रहा। गुरु के सामने की हुई प्रतिज्ञा एवं उन्हें दिलाए हुए विश्वास का घात करने के पाप से उनकी आत्मा हर घड़ी दुखी रहने लगी। अंत में उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में जीवित जल जाने का निश्चय किया। इस प्रायश्चित के करुण दृश्य को देखने देश भर के अगणित विद्वान पहुंचे। उन्हीं में आदि शंकराचार्य भी थे। उन्होंने कुमारिल को प्रायश्चित न करने के लिए समझाते हुए कहा, आपने तो जनहित के लिए वैसा किया था, फिर प्रायश्चित क्यों करें? इस पर कुमारिल ने कहा, अच्छा काम भी अच्छे मार्ग से ही किया जाना चाहिए। कुमार्ग पर चलकर श्रेष्ठ काम करने की परंपरा गलत है। मैंने आपत्ति धर्म के रूप में वह छल किया, पर उसकी परंपरा आरंभ नहीं करना चाहता। दूसरे लोग मेरा अनुकरण करते हुए अनैतिक मार्ग पर चलते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयत्न करने लगे, तो इससे धर्म और सदाचार ही नष्ट होगा और तब प्राप्त हुए लाभ का कोई मूल्य न रह जाएगा। अतएव सदाचार की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करने के लिए मेरा प्रायश्चित करना ही उचित है। कुमारिल प्रायश्चित की अग्नि में जल गए। उनकी प्रतिपादित आस्था सदा अमर रहेगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 8वीं कहानी की तरफ। 8वीं कहानी, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जय तवन में ग्रामवासियों को उपदेश कर रहे थे। शिष्य अनाथ पिंडक भी समीप ही बैठा धर्म चर्चा का लाभ ले रहा था। तभी सामने से महाकाश्यप, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त आदि आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही बुद्ध ने कहा, वत्स उठो, यह ब्राह्मण मंडली आ रही है, उसके लिए योग्य आसन का प्रबंध करो। अनाथ पिंडक ने आयुष्मानों की ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर साश्चर्य कहा, भगवान आप संभवतः इन्हें जानते नहीं। ब्राह्मण तो इनमें कोई एक ही है, शेष कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई अस्पृश्य भील है। गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक के वचन सुनकर हंसे और बोले, तात, जाति जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से पहचानी जाती है। श्रेष्ठ रागरहित, धर्मपरायण, संयमी और सेवाभावी होने के कारण ही इन्हें मैंने ब्राह्मण कहा है। ऐसे पुरुष को तू निश्चय ही ब्राह्मण मान। जन्म से तो सभी जीव शूद्र होते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 9वीं रहस्यमयी कहानी की तरफ। 9वीं कहानी, सुजाता की खीर और बुद्ध का आत्म साक्षात्कार। सुजाता ने खीर दी। बुद्ध ने उसे ग्रहण कर परम संतोष का अनुभव किया। उस दिन उनकी जो समाधि लगी तो फिर 7वें दिन जाकर टूटी। जब वे उठे उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका था। निरंजरा नदी के तट पर प्रसन्न मुख आसीन भगवान बुद्ध को देखने गई। सुजाता बड़ी विस्मित हो रही थी कि यह 7 दिन तक एक ही आसन पर कैसे बैठे रहे। तभी सामने से एक शव लिए जाते हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दिए। उस शव को देखते ही भगवान बुद्ध हंसने लगे। सुजाता ने प्रश्न किया, योगीराज, कल तक तो आप शव देखकर दुखी हो जाते थे, आज वह दुख कहां चला गया? भगवान बुद्ध ने कहा, बालिके, सुख दुख मनुष्य की कल्पना मात्र है। कल तक जड़ वस्तुओं में आसक्ति होने के कारण यह भय था कि कहीं वह न छूट जाए, वह न बिछुड़ जाए। यह भय ही दुहक का कारण था। आज मैंने जान लिया कि जो जड़ है उसका तो गुण ही परिवर्तन है, पर जिसके लिए दुहक करते हैं वह तो न परिवर्तनशील है न नाशवान। अब तू ही बता, जो सनातन वस्तु पाले उसे नाशवान वस्तुओं का क्या दुहक? सुजाता यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हुई और स्वयं भी आत्मचिंतन में लग गई। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 10वीं कहानी की तरफ। 10वीं कहानी, प्रमादी की पहचान। एक दिन भिक्षु संगाम जी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार के प्रमाद में पड़े हुए की क्या पहचान है?
भगवान बुद्ध ने तत्काल कोई उत्तर न दिया और बातें करते रहे। दूसरे दिन कुंडिया नगर की कोल्य पुत्री सुप्पवासा के यहाँ उनका भोज था। सुप्पवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था। इसी प्रसन्नता में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुप्पवासा तथागत को भोजन करा रही थी, उसका पति नवजात शिशु को लिए पास ही खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण बालक जन्म से ही विकसित था। देखने में अति सुंदर, उसके हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियां बड़ी मनमोहक थीं। बार बार मां की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी सुप्पवासा, तुझे ऐसे ऐसे पुत्र मिले तो कितने और पुत्रों की कामना तू कर सकती है? सुप्पवासा ने कहा, भगवान, ऐसे 7 पुत्र हों तो अच्छा है। संगाम जी बगल में ही बैठे थे। कल तक जो प्रसव पीड़ा से बुरी तरह व्याकुल थी, आज फिर पुत्रों की कामना कर रही है। यह देखकर संगाम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध ने हंसकर कहा, संगाम जी चौंकिए मत, तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर यही तो है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 11वीं कहानी की तरफ। 11वीं कहानी योग्यता की परख। अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार के कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती हैं, उन सब का उसने 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इस सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का झांता हूं और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रोधित होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्मविजय की साधना में संलग्न हो गया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 12वीं कहानी की तरफ। 12वीं कहानी, निराश न लौटाओ। भगवान बुद्ध मृत्युशैया पर पड़े थे। उनकी जीवन ज्योति के अस्त होने में कुछ ही विलंब था। सुभद्र नामक साधु ने यह समाचार सुना तो वह अपनी धर्म संबंधी कुछ शंकाओं को निवारण करने के उद्देश्य से उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। पर आनंद ने, जो कुटी के द्वार पर स्थित था, उसे भीतर जाने से रोका और कहा, भगवान को इस समय कष्ट देना उचित न होगा। पर सुभद्र बराबर आग्रह करता रहा कि उसे भगवान का दर्शन कर लेने दिया जाए। बुद्ध जी ने भीतर पड़े हुए इस चर्चा को स्पष्ट रूप से सुना और वहीं से कहा, आनंद, सुभद्र को भीतर आने दो, वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया है, मुझे कष्ट देने नहीं आया। सुभद्र ने जैसे ही भीतर जाकर करुणा की उस शांत मूर्ति को देखा, वैसे ही बुद्ध जी के उपदेश उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए और वह बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध भगवान ने शरीरांत होते हुए भी किसी ज्ञान के अभिलाषी को निराश नहीं किया। भगवान बुद्ध जब मरने लगे तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर अंतिम उपदेश दिया, तुम लोग अपने अपने ऊपर निर्भर रहो, किसी दूसरे की सहायता की आशा न करो, अपने भीतर से ही अपने लिए प्रकाश उत्पन्न करो, सत्य की ही शरण में जाओ
और उसे मजबूत हाथों से पकड़े रहो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।